तो चैप्टर 6 है जिसका नाम है जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एमआईएस रिपोर्ट। ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं, जो कि हमारा अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्ट रहता। तो उसमें हमारा है ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रिसीव एंड पेमेंट। ये सब हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं। और एमआईएस रिपोर्ट होता है, जैसे कि फुल फॉर्म क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये भी हमें टैली बना के देता। तो इसमें क्या क्या चीज आती है, इसमें आता है स्टॉक समरी, ठीक है, डे बुक, कैश एंड बैंक बुक, परचेज स्टोर, सेल स्टोर और जनरल स्टोर। ये हमें एमआईएस रिपोर्ट मिलती है। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस को। तो ट्रायल बैलेंस के लिए क्या करना, गेट बुक टैली ओपन कर लो। गेटवे ऑफ टैली से जो स्टार्टिंग स्क्रीन आती है टैली की हमारी, उस स्क्रीन से हमें नीचे मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट ऑप्शन है, उसमें जाना है। उसमें सबसे ऊपर ही मिलेगा ट्रायल बैलेंस है। इसी तरीके से रिपोर्ट आ गई। अगर इस तरीके से रिपोर्ट नहीं आई तो ऑल्ट F5 की प्रेस कर लो या ऑल्ट F1 कर लो। ऑल्ट F5 से, वो ऑल्ट F1 से फायदा क्या होता कि जो डिटेल रिपोर्ट है वो आपको प्रॉपर उसमें दिखती है, डिटेल फॉर्मेट में दिखती है। ठीक है, ऐसे रिपोर्ट आ रही है। तो इसमें क्या, जो भी हमारे डेबिट के ट्रांजेक्शन है वो पूरे डेबिट साइड, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन क्रेडिट साइड। इसको मेनली हम करते थे जब मैनुअल अकाउंटिंग करते थे, उस समय इसका यूज किया जाता था कि कोई पोस्टिंग में कोई गलती तो नहीं हो गई है, या फिर डेबिट क्रेडिट करने में अमाउंट कोई छूट तो नहीं गया, उसके लिए इसका यूज किया जाता। आज के टाइम में इसका यूज क्या होता, कोई बिजनेस ओनर है उसको पता करना बिजनेस का पूरा एक देखना है कि भाई क्या परचेज, क्या सेल हुआ, खर्चे क्या हो गए, उधारी लेना देना किससे है, तो उसको आप ट्रायल बैलेंस दोगे तो सारी चीजें एक साथ आ जाती है। इसमें खर्चे कितने हैं वो भी आ जाएगी, इनकम भी आ रही है, सेल भी आ रहा है, परचेज भी आ रहा, पूरी डिटेल आपको यहाँ दिख रही है। अब देखो, अभी जो आपको दिख रहा है वो ग्रुप वाइज दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ग्रुप वाइज। अब आपको लेजर दिखना पर्टिकुलर क्या, उसके अंदर क्या, जैसे डेटर दिख रहा है, डेटर के अंदर क्या, क्रेडिटर के अंदर क्या। तो उसके लिए F5 की प्रेस कर दो। F5, F5 मतलब होगा लेजर वाइज। F5। अब देखो लेजर लेयर आ रहे हैं सब। F5 की जैसे प्रेस करोगे तो उसमें लेजर्स दिखेंगे आपको, दिख रहे हैं? प्रदीप, क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस में F5 की प्रेस करना। हाँ, फंक्शन की है F5। हाँ, वही डिटेल आ रही है ना। तो इससे क्या होगा, लीजर वाइज आ जाएगा। F5 दबाओगे आप, लीजर वाइज देखो ऐसा आएगा, अंदर की डिटेल आएगी कि जो हमारे पार्टीज थे उनके नाम आएंगे। ठीक है। और ग्रुप, दोबारा F5 पे क्लिक करोगे तो ग्रुप वाइज हो जाएगा। ग्रुप वाइज में क्या, जो हमारा पहले आ रहा था, पहले ग्रुप वाइज ही आता, हम देखना चाहें तो उसे लेयर वाइज भी देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये ट्रायल बैलेंस हमारे सामने आ जाता। अब ट्रायल बैलेंस को देखो, इसके अलावा हमारे पास रिपोर्ट को देखने का मतलब क्या होता है कि मल्टी तरीके से आप देख पाओ, तभी आप रिपोर्ट को एनालिसिस कर सकते हो, रिपोर्ट से कुछ बेनिफिट ले सकते हो। अभी हम रिपोर्ट देख रहे हैं, वो टोटल आ रही है हमारी, जितने भी महीने होंगे। हमें मंथली रिपोर्ट देखनी है तो इसी देखो F5 के नीचे F6 दिया हुआ, उस पर क्लिक कर दो। F6 पे जैसे क्लिक करोगे तो मंथली रिपोर्ट बताएगा आपको, देखो मंथ वाइज क्या आ रहा, बता रहा मंथली। तो आप जिस मंथ पे क्लिक करोगे उस मंथ पे एंटर मार दो तो उस मंथ के ट्रांजेक्शन बताएगा, फिर बता रहा हूँ उस मंथ के। तो ये क्या, मंथ वाइज भी आपको रिपोर्ट दे देगा। अब देखो, हमने कुछ इन्वेंट्री के ट्रांजेक्शन भी किए हैं इसमें। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब जैसे मान लो आपको देखना है इसमें कि ओपनिंग, अभी तो जो आ रहा है वो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, लेकिन हमें क्या देखना है कि भाई ओपनिंग में हमारा क्या बैलेंस था, फिर हमने ट्रांजेक्शन किया, डेबिट किया, उसका क्या हुआ, और फाइनल जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो क्या हुआ। तो उसके लिए आपको F12 की प्रेस करना है। F12 की प्रेस करो, उसमें ऑप्शन आएगा ओपनिंग, है ना, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस को यस कर देना। अगर नहीं आए तो दोबारा से बाहर निकलो ट्रायल बैलेंस से, दोबारा से ट्रायल बैलेंस में जाओ, अल्ट F5 कर दो, उससे डिटेल में दिखे, उसके बाद फिर
F12 की प्रेस करना। हाँ तो बाहर आ जाओ उससे, बैक ले लो, बिल्कुल बैक ले लो, गेट बुक टैली पे आ जाओ, फिर दोबारा से जाओ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, ट्रायल बैलेंस, Alt F5 की प्रेस कर दो, डिटेल आ जाएगी, आ गई। अब F12 की प्रेस करो, अब देखो उसमें क्या आ रहा, ओपनिंग बैलेंस आ रहा, ओपनिंग बैलेंस एस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस एस कर दो, ट्रांजेक्शन को एस कर दो, नेट ट्रांजेक्शन नो रहने देना, कंट्रोल ए कर देना है, हाँ क्लोजिंग को भी यस, नो, बस कंट्रोल ए से सेव कर दो। अब देखो, अब वो अलग इसी तरीके से लगा हुआ आ रहा होगा, इन्होंने ओपनिंग एस नहीं किया, ओपनिंग नहीं आ रहा। अब देखो अपने ओपनिंग तो था ही नहीं, इसलिए खाली आ रहा होगा, डेबिट के ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, और नेट जो बैलेंस बच रहा है वो हमारा आ रहा है। तो इस तरीके से हम एक ही रिपोर्ट को मल्टीपल तरीके से देख सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं। मान के लो हम देखेंगे भैया हमारा जो किसी पार्टी से ट्रांजेक्शन है वो कितने का हुआ, हमने कितने का खरीदा, फिर उसके बदले कितना पेमेंट कर दिया, फिर बैलेंस जो बचा है वो क्यों बचा है, तो इससे आपको क्लियरली एक व्यू मिल जाएगा। ये हमारा ट्रायल बैलेंस होता है। तो टैली के अंदर इसका ये यूज है, वो बाकी मैनुअल अकाउंटिंग में हम अलग तरीके का यूज था इसका, कि भाई गलती चेक करना हो, पकड़ना हो। टैली में आप डेबिट क्रेडिट करोगे तो वो आंसर आपका सही आएगा, बट टैली में ग्रुप की गलती कर सकते हो, आपकी आपने कोई गलत ग्रुप में डाल दिया हो। अब इसके बाद हम जाएंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, गेट बुक टैली पे जाओ, गेट बुक टैली पे आओगे तो रिपोर्टिंग सेक्शन में आपको मिलेगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मिलना, चले जाओ प्रॉफिट लॉस में, और यहाँ भी ऑल्ट F5 या ऑल्ट F1 की प्रेस कर देना, ताकि डिटेल में आपको दिखे ट्रांजेक्शन, देख रहे हैं डिटेल में। अब देखो कितना मुनाफा आ रहा है, मेरा आ रहा है 75,310 रुपीज। तो अगर ट्रांजेक्शन का कोई मिसिंग होगा, तुम्हारा क्या रहा प्रदीप, लॉस आ रहा 32। तो डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, अगर कंप्लीट ट्रांजेक्शन किए होते तो ये सिमिलर मैच हो जाता आपको, ठीक है। नहीं मैच आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बाकी देखो इसमें समझो इसमें क्या क्या होता। तो इसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, अगर हमारे पास पड़ा हो तो अभी कुछ नहीं है इसलिए जीरो है, ठीक है। परचेज हमने किया वो आ जाएगा, फिर उसके बाद सेल है हमारा, हमें एएमसी इनकम हुई थी, डायरेक्ट इनकम, फिर हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ वो है। तो पूरा ये क्रेडिट साइड का टोटल इसमें से माइनस कर देंगे, डेबिट साइड का टोटल बचा वो हमारा क्या, जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद हमें निकालना होता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट को देखो आगे आप देखोगे तो ब्रॉड डाउन लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट, बीएफ, मतलब क्या होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। तो इसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया हमने यहाँ से, सीओ मतलब कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड करके यहाँ ब्रॉड डाउन कर दिया। और नीचे हम देखेंगे तो हमारा 1,60,000 का प्रॉफिट था, इसमें से हमने जो खर्चे हमारे जो भी हुए हैं हमने इनडायरेक्ट एक्स में सारे घटा दिए अपने, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी है, एंटरटेनमेंट, लेबर, ऑफिस, वाटर चार्जेस, घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचा हमारा वो कितना बचा, 75,310 रुपए। आपका अलग आ रहा होगा क्योंकि ट्रांजेक्शन आपने कुछ कम किए होंगे इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे आ रहा है, एक पीरियड का आ रहा होगा पर्टिकुलर, आपको अगर कम टाइम का देखना हो तो ऑल्ट F2 करके आप चेंज देख सकते हो। ऑल्ट प्लस F2 की प्रेस करोगे तो वो किसकी शॉर्टकट की होती है, पीरियड चेंज करने की, उसमें आप पीरियड डाल दोगे 10 दिन 20 दिन तो उसका आपको दिख जाएगा। हाँ इसमें हम डेट डाल, F2 अगर सिंगल दबाओगे तब क्या होगा, डेट चेंज होगी। लेकिन ऑल्ट बटन है ALT, उसके साथ में अगर F2 दबाओगे तो आपका पीरियड चेंज होगा पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट को देखो हमें इस तरीके से दिख रहा था, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल व्यू। ये कौन सा व्यू है, हॉरिजॉन्टल व्यू। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा हॉरिजॉन्टल व्यू, ठीक है। अब हमें वर्टिकल व्यू में देखना, तो वर्टिकल व्यू में आप देख सकते हो F12 की प्रेस करो, F12 प्रेस किया, F12 प्रेस करने के बाद क्या आ रहा है, वर्टिकल व्यू का आ रहा है, यस कर लो उसको, परसेंटेज यस कर लो उसको, परसेंटेज दिख जाएगा वो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज से क्या प्रॉफिट का दिख जाता है कि जीपी कितना परसेंट है, एनपी कितना परसेंट है, बस कंट्रोल ही कर लो। अब जब आप अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करोगे तो आपको वर्टिकल फॉर्मेट में दिख रहा है, अलग ही दिख रहा है कि नहीं। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट था, उसका रिपोर्टिंग का स्टाइल बदल बदल गया।
पहले आ रहा था वो हॉरिजॉन्टल में, अब आ रहा है वो वर्टिकल में, ठीक है। तो ये फॉर्मेट्स हैं। वापस सही करना हो तो दोबारा जाओ, F12 दबा दो और उसको हॉरिजॉन्टल कर देना। मेनली क्या होता है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उसको हम इसमें बना सकते हैं अकाउंट, किसमें, हॉरिजॉन्टल में। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका हमें बनाना पड़ता है वर्टिकल फॉर्मेट में, क्योंकि उसमें 2 साल का हमें डाटा दिखाना पड़ता है। भाई इस साल हमारा ये था, पिछले साल हमारा ये था। तो 2 साल का जब डाटा दिखाना हो तो हॉरिजॉन्टल पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि रो कॉलम हम नहीं कर सकते। लेकिन वर्टिकल में इजी है, क्योंकि आपको एक तो नाम का रखना, दो अमाउंट की हो जाएंगे। क्लियर। परसेंटेज, दोबारा भी परसेंटेज करके देख लेना, तो वो जीपी वगैरह बता देगा आपको कि कितना क्या है। जैसे हॉरिजॉन्टल कर दिया दोबारा से पहले जैसा, F12 दबा दो, परसेंटेज कर दो, तो नेट प्रॉफिट कितना कमाया, ग्रॉस कितना हो गया, और परचेज आपने करी है वो कितनी परसेंट करी है, तो इनडायरेक्ट परसेंट का खर्चा क्या, आपने जो सेल किया उसका परसेंटेज क्या, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम का स्टॉक है कितने परसेंट बचा हुआ, तो पूरा आपको एक परसेंट वाइज व्यू दे देता। तो इतने मल्टीपल बेनिफिट मिलते हैं, इसीलिए हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली का यूज करते हैं। अगर मैनुअल में बहुत पूरा टीढ़ी खीर हो जाती है निकालना। वही हम पर डे का भी प्रॉफिट देख सकते हैं, पर डे का परसेंटेज दे सकते हैं कि पर डे हमने कितना कमाया, क्या कमाया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया। अब चलते हैं ट्रायल बैलेंस पे। गेट बुक टैली पे आ जाओ, वहीं मिल जाएगा आपको। ट्रायल बैलेंस नहीं, बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जाएगी, बैलेंस शीट में अल्ट F5 की प्रेस कर देना, जिससे डिटेल फॉर्मेट जा रहा है। आ गया डिटेल फॉर्मेट। अब डिटेल फॉर्मेट जो है हमारा, इसमें आपको डिटेल दिख रही है। तो इसमें एक साइड हमारी लाइबिलिटीज रहती है, हमारी पूंजी, और जो हमने लोगों से उधारियां ले रखी है वो, ठीक है, वो लाइबिलिटी साइड होती है। वो जो हमारा मुनाफा है, वो किस में ऐड हो जाता है, कैपिटल में प्लस हो जाता है, कैपिटल में। जो हम प्रॉफिट कमाते हैं वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि पूंजी बना ली, तो पूंजी कैसे बनती है, बिजनेस करते हैं, ठीक है, उससे में जो प्रॉफिट होता है वो हमारी जो पुरानी पूंजी होती है उसमें ऐड होता जाता है, तो आपकी कैपिटल बन जाती है। उसके बाद देखो, सेकंड साइड जाएंगे, तो सेकंड साइड आपकी एसेट है, आपकी संपत्तियां, कि भैया आपके पास खुद का पैसा था या दूसरे से आपने उधार लिया, उस पैसे का आपने क्या किया संपत्ति साइड में। तो संपत्ति में आप देखो 3 लाख की तुम्हारी स्थायी संपत्तियां हैं, 50,000 का ऑफिस फर्नीचर है, और मशीनरी हमारे पास 1.5 लाख 2.5 लाख रुपए की। उसके अलावा हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 70,000 रुपए का, ठीक है। और डेप्टर पड़े हुए हैं जिनसे हमें लोगों से पैसे लेने हैं, वो हैं 2,45,650 रुपए। और कैश हमारे पास पड़ा हुआ 42,4250 रुपए का। हमारे पास बैंक में पड़े हैं 14 लाख रुपए। तो ये पूरे जो 20,75,310 रुपए हमारे पास थे बिजनेस में, हमारी खुद की पूंजी, हमारे पास कोई लोन नहीं है यहाँ पे, वो प्रॉफिट है। ये 20,75,000 को हमने कैसे कैसे एसेट में मतलब यूज कर रखा है, ये एसेट में लगी हुई है पैसा हमारा, वो आप देख सकते हो। तो अगर वर्किंग कैपिटल बोला जाए, तो वर्किंग कैपिटल आपका क्या, ये है हमारा, ये निकल के आ रहा है करंट एसेट एक तरीके से, ठीक है। लाइबिलिटी कुछ है ही नहीं हमारी, लाइबिलिटी तो जीरो है, कैपिटल लाइबिलिटी थोड़ी है। कैपिटल लाइबिलिटी साइड आ रही है, लेकिन हमारी लाइबिलिटी नहीं है। एसेट उसी के बदले एसेट है ना। लाइबिलिटी साइड होने से मतलब बैलेंसिंग करने के लिए रहता है, कि हमारी खुद की पूंजी हमने लगाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, किसने आपको पैसा दिया, तो हमने खुद ने दिया। अगर पार्टनर होते थे, हम 5 4 पार्टनरों के नाम आते, तो ये हमारा खुद का 20 लाख रुपए हमने कहाँ का डाइवर्ट कर रखा है, तो फिक्स में डाल रखा 3 लाख रुपए, और बाकी डाल रखे हैं किसमें, करंट में है। तो ये पैसे आपके पास ऐसे हैं कि आप बिजनेस में यूज कर सकते हो। बैंक में पैसा पड़ा हुआ, स्टॉक पड़ा हुआ, लोगों से पैसे लेने हैं आपको, तो ये हमारा बैलेंस शीट हो गया, ठीक है। बैलेंस शीट का भी आप व्यू चेंज कर सकते हो, और F12 दबा के उसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, वो करके देखना हो तो करके देख लेना। वर्टिकल करते हो, हॉरिजॉन्टल तो पहले से ही है, ठीक है। इसमें भी परसेंटेज रहते हैं, आपको परसेंटेज देखना हो तो परसेंट वाइज आप देख सकते हो कि बजट कितना परसेंट है, मुनाफा कितना परसेंट है, आपकी एसेट कितनी परसेंट है, पर्टिकुलर क्या चीज कितना। आगे, तो ये रिपोर्ट को देखने के तरीके हैं हमारे। अब देखो, हम वर्किंग कैपिटल देखना चाहें,
क्या देखना चाहे, वर्किंग कैपिटल। तो कैसे चेक करेंगे? तो वर्किंग कैपिटल के लिए क्या करेंगे, बैलेंस शीट में हम यहाँ पे आपको मिलेगा कंट्रोल प्लस बी दबा दो, बेसिस ऑफ वैल्यू ऑप्शन, कंट्रोल बी, बेसिस ऑफ वैल्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसमें मिल रहा होगा इंक्लूडिंग वर्किंग कैपिटल, इसको यस कर दो। ठीक है, स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दो, ऑल्ट F5 की प्रेस कर देना। कर दिया? कर दिया? हाँ, अब उस आपके सामने जो ऐसी स्क्रीन आएगी, ऐसा आ रहा, निकल के आ रहा है कितनी वर्किंग कैपिटल। कंट्रोल ही करो ना उसके बाद, एक्सेप्ट करने के बाद ये बैक कर लो उसके अब से। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है वर्किंग कैपिटल। नहीं आ रहा तो अल्ट F5 दबाना, डिटेल दिख जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास वही आ रही है 75 लाख की, क्योंकि मेरे पास लाइबिलिटी है नहीं। देखो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है कि भैया करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी घटा दो आप। तो मेरे पास लाइबिलिटी जीरो है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो मेरा फिक्स एसेट को छोड़ के जो भी पैसा है वो मेरा क्या, वर्किंग कैपिटल है, उसे बिजनेस में यूज कर सकता हूँ। क्लियर? तो ये भी हो गया भैया अपना, बैलेंस शीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब बैलेंस शीट के बाद आपको मिलेगा कैश फ्लो। अब देखो, रिपोर्ट के दो तरीके होते हैं चेक करने के, एक तो है कि जो स्टेप आ रही है उस पर जाना, दूसरा क्या आपका गोटू है। गोटू को हम क्या बोलते हैं, टैली का गूगल है। तो टैली का गूगल बोले तो कुछ भी आपको ढूंढना हो रिपोर्ट से रिलेटेड, तो आप उसमें डाल दो, आपके सामने आ जाएगी। तो गोटू है, गोटू में ट्राई कर लेते हैं इसको अपन। वैसे अपन इसको ओपन कैसे करते हैं कैश फ्लो को, गेट ऑफ टैली में जाते हैं, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाते हैं, वहां पर कैश फ्लो आता है। लेकिन हम गोटू में जाएंगे, ऑल्ट प्लस जी दबा के, उसमें टाइप कर दो कैश फ्लो। कैश फ्लो, कैश फ्लो टाइप कर दो तो कैश फ्लो आपके पास आ जाएगा, एंटर मार देना। कैश फ्लो पे एंटर मार दो। हाँ, कैश फ्लो नहीं आ रहा, टाइप करो फिर कैश फ्लो। कैश बैंक अलग है, उसको टाइप तो करना पड़ेगा। आ गया? अब कैश फ्लो आ गया, अल्ट F5 दबा देना, यहाँ भी ये अल्ट F1, अल्ट ये कर दे हम डिटेल के लिए। अब इसमें देखो ये बताता है इनफ्लो आउटफ्लो, पैसा आया कहाँ से है और पैसा गया कहाँ। ठीक है, किसी भी बिजनेस में ये पता होना चाहिए अपने को, पैसा किस चीज से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है। और कैश मतलब क्या आ जाएगा इसमें, बैंक, बैंक भी है, तो ये भी कैश में ही माना जाएगा। तो देखो हमारे पास पैसा आया कहाँ कहाँ से है? वो आया हमारा खुद, देखो कैपिटल से आया 20 लाख रुपया, और 11 लाख रुपए आए हैं डेब्टर से। ठीक है, और पैसा गया कहाँ कहाँ, क्रेडिटर को पेमेंट करने में गया, परचेज करने में गया, और हमारे जो खर्चे हुए इनमें गया हुआ। तो ये आपको पूरी डिटेल बताएगा पैसा आया कितना और गया कितना। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें और हम प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट देख सकते हैं। तो रिपोर्ट देखनी हो तो यहीं पे आपको एक मिल रहा था शॉर्टकट की, जिसका नाम क्या है, ऑल्ट प्लस एन। ऑल्ट प्लस एन की प्रेस कर लो। ठीक है, अब उसमें ऑप्शन आ रहे हैं, तो उसमें सेलेक्ट कर लो मंथली वाला। मंथली मतलब एक कैश फ्लो देखने का तरीका, कि आप मंथली देखना चाह रहे हो, क्वार्टरली देखना चाह रहे हो, कैसे देखना चाह रहे हो। तो रिपोर्ट आई आपके सामने निकल गया। तो इसमें देखो, अभी हमने मेरे ख्याल से आपने तो अप्रैल में एंट्री करी होगी पूरी, लेकिन इसमें देखो अलग अलग तारीखों में एंट्री करी है अपन ने। ठीक है, तो आप देखोगे अप्रैल में जो ट्रांजेक्शन आ रहे हैं इनफ्लो आउटफ्लो के, मई में जो आ रहे हैं, जून में जो आ रहे हैं, जुलाई में जो आ रहे हैं, और नेट फ्लो क्या आ रहा है, देखो प्लस में है कि नेगेटिव में है, वो आपको बता रहा है। देखो ये आ रहा। तो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि उसका जो फ्लो है वो प्रॉपर होना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं बिजनेस में आगे जाके जो उसके ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आएगी उसको। ठीक है, ऐसे हमने मंथली देखा, क्वार्टरली देख सकते हो, ईयरली तो आता है आपके सामने। उसके बाद है फंड फ्लो। उसके बाद क्या, फंड फ्लो। फंड फ्लो की रिपोर्ट ओपन कर लो। गो टू में जाके चले जाओ, ये फिर गेट वेब टैली डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, वहां में ले जाएगा आपको फंड फ्लो।
देखो फंड फ्लो में इस तरीके से आपके सामने रिपोर्ट आएगी कि फंड आया कहाँ है, वो यूटिलाइज कहाँ पे हुआ। है ना, फंड हमारे कैपिटल से आया, वो हमारा प्रॉफिट हुआ वो है, वो यूज हमने कहाँ किया उसको, मशीनरी और फर्नीचर में लगा रखा। बाकी वर्किंग कैपिटल आप नीचे दे सकते हो, आपके पास एसेट बची हुई है, करंट एसेट, वो बैलेंस हमारे पास अभी बचा हुआ। ठीक है, ये फंड फ्लो हो गया। और फिर फंड फ्लो भी सेम तरीका, कंट्रोल प्लस एन दबा दो, मंथली क्वार्टरली सिलेक्ट कर लो, तो वो आपको क्वार्टरली मंथली भी रिपोर्ट बताएगा कि भैया किस मंथ में आपने फंड का क्या क्या उपयोग करा। तो किसी बड़ी कंपनी में काम करोगे या नॉर्मल कंपनी में भी काम करोगे, तो उनको अगर आप प्रॉपर रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हो, इस तरीके से दिखा सकते हो कागज के साथ। तो सॉफ्टवेयर जो हम टैली प्राइम यूज कर रहे हैं, उसके बेनिफिट यही है कि हम सिंपल, हमने एक एंट्री करी, वो एक एंट्री करने से हमारी सारी रिपोर्ट ऑटोमेटिक तैयार हो गई, और मल्टीपल टाइप्स हम देख सकते हैं। तो किसी भी बिजनेसमैन को बिजनेस के जो डिसीजन लेने होते हैं, वो किस आधार पर लेता कि भैया बिजनेस चल कैसा रहा, तो वो पूरी उसके पास है बिजनेस के लिए डिटेलिंग टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। इसीलिए इसको बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहलाया जाता है कि भैया बिजनेस को वो मैनेज करना प्रॉपर तरीके से, तो आपको अकाउंटिंग अपनी पूरी उसको कंप्यूटराइज कर दीजिए, आपके सामने एक एक चीज का प्रॉफिट निकल के आएगा। इवन जो अभी उन्होंने अभी स्टॉक समरी मेंटेन की थी, सामान खरीदा बेचा था, तो किस आइटम को खरीदने बेचने पे कितना मुनाफा हुआ, आपको परसेंटेज में कितना हुआ, अमाउंट में कितना हुआ, वो भी टैली आपको कैलकुलेट करके दे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, उसके बाद रिसीव एंड पेमेंट, उसके बाद गो टू में जाओ, टाइप करो रिसीव एंड पेमेंट। रिसीव एंड पेमेंट में क्या होता है कि हमने पैसा रिसीव कितना किया, और पेमेंट कितना किया, और कितना हमारे में बचा हुआ, ये रिसीव एंड पेमेंट में आता है। ज्यादातर जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, एनजीओ होते हैं, वो रिसीव एंड पेमेंट बनाते हैं, क्योंकि उनका प्रॉफिटेबिलिटी का ज्यादा इशू नहीं रहता। और वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर। एक आएगा आएगा इनकम एक्सपेंडिचर, और दूसरा प्रॉफिट लॉस। तो अपन बिजनेस कर रहे हैं इसलिए अपना प्रॉफिट लॉस होता है, उनका इनकम एक्सपेंडिचर होते हैं, उनका काम है तो पैसा आना है, वो खर्च करना है। अब देखो रिसीव इन पेमेंट आ गए, इसमें ये पैसा रिसीव कहाँ से हुआ वो बता रहा है, फंड फ्लो जैसे ही है। और क्या कहते हैं, बाकी पैसा हमने खर्च कहाँ कहाँ किया वो बता रहा। साथ में से ये भी बता रहा कि पैसा जो बचा हुआ वो कितना बचा हुआ, बैंक में बचा हुआ है 14 लाख रुपए हमारे पास, और कैश में बचा हुआ हमारे पास 4200 रुपए का। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, रिसीव एंड पेमेंट हो गया, रिसीव एंड पेमेंट। फिर इसको भी वर्टिकल फॉर्मेट में देखना हो तो वर्टिकल फॉर्मेट में देख सकते हो आप, आपके ऊपर है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और लेजर वाइज देखना हो तो ये थोड़ा अच्छी चीज थी, लेजर वाइज ये आप देख सकते हो, और रिपोर्टों में लेजर वाइज होगा, तो लेजर वाइज से क्या, वैसे आपको ग्रुप दिखता है हर बैंक, लेकिन भाई किस बैंक में कितना बैलेंस है वो देखना हो तो लेजर वाइज। तो लेजर वाइज का ऑप्शन मिल रहा है F5, F5 दबा दिया ना, तो फिर आपको फिर लेजर वाइज बता रहा है कि भैया अब जो पैसा आया वो किससे आया, तो पर्टिकुलर आपको नाम देखना है उसका। तो ये नाम आ रहे हैं इस साइड, एक साइड, और एक साइड जो हमारे खर्चे हैं उनके पूरे डिटेलिंग में नाम दिख रहे हैं, बैंकों में नाम आ रहे हैं कि किस बैंक में कितना पड़ा हुआ, कैश में कितना पड़ा हुआ। क्लियर। तो ये है भाई हमारा रिसीव इन पेमेंट। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन क्लियर हो गया, जिसका नाम था, क्या था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, फाइनल अकाउंट हमारे तीन ही आ जाते हैं वैसे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, और बैलेंस शीट। ठीक है, बाकी तो ये मैनेजमेंट की रिपोर्ट होगी उनको देखने के लिए, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं। अब देखो, अब हम देख रहे हैं एमआईएस रिपोर्ट। एमआईएस रिपोर्ट का फुल फॉर्म क्या था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्योंकि बिजनेस कौन करता है, मैनेजर, जैसे मैनेजर देखा होगा, मैनेजर की सैलरी ज्यादा रहती है, कलर की सैलरी ज्यादा रहती है। मैनेजर की सैलरी ज्यादा क्यों रहती है, क्योंकि वो बिजनेस करता नहीं है, मैनेज करवाता है। ठीक है, बैंक में मैनेजर बैठा रहता है केबिन में, जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको वो ऑब्जर्व करता रहता है, किसी भी कोई समस्या आती है वो मैनेजर साहब से मिलता है। तो वो क्या, उनका सुपरवाइजर है, उनको बता रहा है क्या से क्या कोई चीज होना, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको मैनेजमेंट कौन कर रहा, मैनेजर कर रहा। तो मैनेजर मैनेज करेगा तो उसको रिपोर्ट चाहिए,
अब जैसे किसी को बिजनेस का मैनेजर बना दिया जाए, तो बिजनेस मैनेज करना उसका काम है। तो मैनेज कैसे करेगा? जब उसको जानकारी मिलेगी। तो जानकारी कैसे मिलेगी? पहले उसको बहुत सारी रिपोर्ट निकाल के देती थी बिजनेस की, जिससे वो बिजनेस को एनालाइज कर सकता, समझ सकता, वो उसके आधार पर आगे बिजनेस के डिसीजन ले सकता। जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है जिसमें कोई सामान बनते हैं अलग अलग तरीके के, तो वो बिजनेस का जो रिपोर्ट उसके सामने निकल के आएगी, उससे वो डिसाइड कर सकता है किस सामान का प्रोडक्शन करना, कितनी मात्रा में करना, किस मार्केट में, किस एरिया में कौन से सामान की ज्यादा खपत हो रही है, तो उस जगह पे उसका ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया जाए। ये सब काम किसका रहता? मैनेजर का रहता, बिजनेस मैनेजर का। ठीक है। तो एमबीए करते हैं उनका काम यही है। तो रिपोर्ट को एनालाइज करना है। तो देखो हमने एक रिपोर्ट हमने कोई नहीं बनाई, हमने सिर्फ ट्रांजेक्शन किया। लेकिन हम क्योंकि कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, टैली का यूज कर रहे हैं, तो रिपोर्ट हमारे लिए सब प्रिपेयर हो रही है। तो अब हम जो पहली रिपोर्ट है उसको समझेंगे, उसका नाम है स्टॉक समरी। गेटवे ऑफ टैली पे जाओ, आपको मिलेगा स्टॉक समरी। मिल गया स्टॉक समरी, आ गया। अब ऑल टैब 5 की प्रेस कर देना। ऑल टैब 5 रिपोर्ट में जाके प्रेस ही कर देना, बोलूंगा नहीं आपसे, है कि नहीं? ऑल्ट F5 क्यों प्रेस करते हैं, ऑल्ट F1 क्यों प्रेस करते हैं? ताकि आपको जो डिटेल है वो डिटेल में दिखे। जैसे आपको जाते तो आपको कंप्यूटर दिख रहा होगा, एसएसडी दिख रही होगी, फोन दिख रहे होंगे, लेकिन हमें भैया डिटेल देखनी है उनकी, भाई कितने कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से मॉडल हैं, एस सीरीज में क्या क्या है, मोबाइल फोन में क्या क्या है। तो वो ऑल्ट F5 करोगे तो, ये ऑल्ट F1 करोगे तो डिटेल दिखेगी। अब ये डिटेल तो दिख गई, लेकिन क्लोजिंग क्लोजिंग दिख रहा होगा आपको, क्लोजिंग दिख रहा है ना? अब मैंने खरीदा कितना, बेचा कितना, ये नहीं दिख रहा, तो F12 की प्रेस करो। प्रेस कर लिया F12। और इसमें ऑप्शन होगा देखो, अ, लिखा होगा सो इनवर्ट गुड्स, यस करना उसको, इनवर्ट को। ओपनिंग को यस कर दो, वैसे ओपनिंग को सी नहीं। आउटवर्ड को यस कर दो। उसके अलावा इन जीरो क्वांटिटी और बैलेंस, इसको भी यस कर देना। सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं सब ऑप्शन में यस करने हैं। और एक ऑप्शन और है, करना हो तो उसको भी कर देना, सो टेल यूनिट ऑफ कंपाउंड यूनिट। यस करने का कंट्रोल ए क्यू प्रेस कर देना। देखो इस तरीके से रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। इनवर्ड हमने क्या किया वो आ जाएगी, आउटवर्ड क्या किया वो आ जाएंगे, वो हमारे पास जो बचा हुआ वो भी आ जाएगा। आ गया आगे रिपोर्ट। अब जैसे हमने खरीदा वो इनवर्ड साइड में आ रहा है, जो हमने बेचा है वो आउटवर्ड में आ रहा है, जो हमारे पास बचा हुआ है, उसे हम बोल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो साइड में, आपको राइट हैंड साइड में आप बटन देखोगे तो आपको अलग अलग ऑप्शन मिल रहे हैं। जैसे आपको प्रॉफिट चेक करना हो तो उसके लिए शॉर्टकट के दिए F7, क्या दिए? F7। तो F7 की प्रेस कर दो, तो वो प्रॉफिट बताएगा आपको कि वे किस आइटम पे कितना पर्टिकुलर प्रॉफिट हुआ। परसेंट वाइज भी बता रहा है, अमाउंट वाइज भी बता रहा है। क्या हुआ, नहीं है? नहीं आया तो गेट ब्लू टैली पे दोबारा आओ, स्टॉक समरी में जाओ, ऑल्ट F1 दबाओ, F12 की प्रेस करो। उसमें देखो क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, इनवर्ड आउटवर्ड आ रहा है, उनको यस कर दो। आउटवर्ड यस कर दो, कंट्रोल ही कर दो, फिर रिपोर्ट देखोगे। आगे क्या आ रहा है? हाँ तो यही आएगा ना, इनवर्ड आउटवर्ड क्लोजिंग बैलेंस। ये इसलिए नहीं यार, रेट F12 दबा के रेट देखो, रेट वाला ऑप्शन होगा, नो कर रखा होगा, उसे यस कर दो, रेट भी आ जाएगी।
रेट नहीं आ रहा, रेट और क्वांटिटी नहीं आ रही, तो वेस्ट कर देना तो वो भी आएंगे। हाँ तो आएंगे ना, पर ट्रांजेक्शन अगर जितने ट्रांजेक्शन होंगे उतने आएंगे ना। अगर इसमें देखो कंप्लीट किया होगा तो पूरे ट्रांजेक्शन आ रहे होंगे। F7 और प्रेस कर लो, प्रॉफिट और चेक कर लो। तो यहां से हम प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं। अब F5 की प्रेस कर देना। F5, F5 की प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो आइटम वाइज बता देगा आपको, पूरे आइटम आइटम आ रहे हैं, ग्रुप हट गए। F5 की प्रेस करो तो जो ग्रुप बनाए होंगे वो हट जाएंगे, सिर्फ आपको आइटम आइटम दिखेंगे, दिख रहे हैं। तो इसमें ग्रुप नहीं आ रहा, सिर्फ हमारा क्या आ रहा, आइटम आइटम आ रहे हैं, जो हमारे पास आइटम थे। प्रॉफिटेबिलिटी हमने चेक कर ही ली F7 दबा के। प्रॉफिट हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, क्या हुआ। अब उसके अलावा देखो, मंथली समरी भी दी है। पर्टिकुलर मंथली समरी में जाके मंथली भी देख सकते हो किस मंथ में क्या हुआ। मंथली समरी में एंटर मार के देख सकते हैं। और पर्टिकुलर एक आइटम पर एंटर मार के भी चेक कर सकते हो कि भैया ये खरीदा कब था, बेचा कब था, और कितना इसमें प्रॉफिट नुकसान हुआ। तो रिपोर्ट है, रिपोर्ट को एनालाइज करना। तो ये मैं वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा, इसको भी ध्यान से देखना समझना, उसके बाद दोबारा इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कल और कर लेना इसकी प्रैक्टिस। तो इससे क्या होगा कि जब रिपोर्ट को समझना पहले, फिर उसका आंसर क्या क्या निकलने हैं और क्या क्या उनका यूज है, वो जरूरी है। तो आइटम वाइज प्रॉफिट आ गया आपका, डिटेलिंग हो गई। पीरियड हम चेंज कर ही सकते हैं, हमें जितने टाइम का देखना उतने टाइम का हम देख सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो कौन सा प्रॉफिट आ रहा है, वो आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आ रहा, हमने जो माल बेचा और जो सामान की कीमत थी, ठीक है, वो माइनस हो रही है, जो बच रहा है वो हमारा प्रॉफिट है। और उसके बाद गोडाउन, गोडाउन चेक कर सकते हो किस गोडाउन में कौन सा सामान पड़ा हुआ। गोडाउन चेक करने का दो तरीका है, तो गोटू में जाओ। दूसरा हमारे पास तरीका है कि हम जाएंगे डिटेल्स, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, उसके अंदर इन्वेंट्री बुक में, उसके अंदर मिलेगा हमें गोडाउन। ऑल टाइप 5 तो आपको करना ही है अगर डिटेल में देखना हो तो। तो आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी, किस गोडाउन में कितना माल बचा हुआ है, खरीदा बेचा हुआ है। F12 की प्रेस कर देना। तो F12 जब प्रेस करोगे तो उसमें इनवर्ड यस करना, सो इनवर्ड गुड्स, सो आउटवर्ड गुड्स। तो आपको एक समरी निकल के आएगी, जिसमें खरीदा कितना, बेचा कितना, और यहाँ पे भी प्रॉफिट डिलीवरी हम चेक कर सकते हैं F7 की प्रेस करके। स्टॉक समरी के सिमिलर ही रिपोर्ट है, बस ये गोडाउन में बताता है कि कौन सा सामान किस गोडाउन में पड़ा हुआ।
हो गया। उसके अलावा और भाई स्टॉक क्वेरी नाम का फीचर होता है। क्या नाम है? स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी में क्या होता है, हमने कोई सामान खरीदा कब, हमने उसको बेचा किस गोडाउन में पड़ा हुआ, किस कैटेगरी का, वो सारी चीजें हमें कहाँ दिख जाती हैं? स्टॉक समरी में, स्टॉक क्वेरी में दिख जाती हैं। तो स्टॉक क्वेरी चेक करने के दो तरीके हैं। सबसे सिंपल है, गो टू में जाओ और टाइप कर दो स्टॉक क्वेरी। दूसरा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसके अंदर मिल जाएगा वो स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी में पर्टिकुलर हमें एक आइटम सेलेक्ट करना होता है, और जो आइटम सेलेक्ट करेंगे उसके बारे में वो पूरी जानकारी दे देता है कि भाई खरीदा कब था आपने, बेचा कब कब है, और कितनी मात्रा में बेचा। उसका जो सेम ग्रुप का स्टॉक हम ग्रुप बना दें, जैसे हमने बनाया था कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर नाम के ग्रुप में जितने भी आइटम हो गए, तो जैसे मान लो बाकी आपको दिख जाएंगे। कभी ऐसा होता है ना, हम कोई खरीदने आया, हमसे आया, हमने कहा भाई साहब ये नहीं है, तो उसी से मिलता जुलता ग्रुप का दूसरा आइटम बता देगा भाई साहब ये वाला आएगा, ये वाला मिल जाएगा। तो आपको यहाँ सेम ग्रुप में ये मिल रहा है, जो हमारे पास उसके ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के। सेल आपने कब किस प्राइस में किया तो वो भी दिख रहा है आपको, खरीदा किस प्राइस में था, और किस गोडाउन में पड़े हुए हैं, लोकेशन भी बता रहा है उनकी, सब डिटेल आ रही है। तो ये हमारी स्टॉक क्वेरी होती है। और इसको एक चेक करने का तरीका और है, जब कभी हम एंट्री करेंगे स्टॉक आइटम में, तो स्टॉक आइटम की जब एंट्री कर रहे होते हैं उस समय आप अगर स्टॉक आइटम के बारे में पता नहीं है भैया कितना खरीदा कितना बेचा बचा हुआ, ऑल्ट प्लस एस की प्रेस कर दो। तो जैसे ऑल्ट प्लस एस की आप प्रेस करोगे आइटम पे, जिस आइटम की आप एंट्री कर रहे थे, तो उसके बारे में वो ये जो स्क्रीन है आपके सामने वहीं पे खुल जाएगी। वो ये आपको बता देगा कि भाई कितना आपने खरीदा लास्ट टाइम पे, कितना बचा हुआ, किस प्राइस में खरीदा, किस प्राइस में बेचा, और सिमिलर ग्रुप का क्या आइटम है। क्लियर? तो ये हमारा था स्टॉक क्वेरी। अब नेक्स्ट है हमारा डे बुक। डे बुक का सिंपल सा काम होता है कि पर डे की आपको एंट्री चेक करना है कि भाई कितनी एंट्री हमने करी है पूरी, डेबिट क्रेडिट परचेज सेल रिसीव पेमेंट सारे ट्रांजेक्शन एक साथ, मतलब जनरल एक तरीके का। तो आप डे बुक में चले जाओ। डे बुक में जाने के सिंपल तरीका, ये तो गूगल है, टैली का गूगल, ये फिर आप गेट बुक टैली पे आ जाओ, आपको मिल जाएगा डे बुक। डे बुक के अंदर जाओगे तो जो भी आपके ट्रांजेक्शन आ रहे हैं पूरे ट्रांजेक्शन आ जाएंगे। अब इसमें पूरे ट्रांजेक्शन आते हैं, लेकिन आपका मन है मुझे एक तरीके का ट्रांजेक्शन देखना है, मुझे तो परचेज ही परचेज देखना है, मुझे नहीं देखना सेल, है कि नहीं। और टोटल नहीं लग के आता इसमें, आपको टोटल चाहिए परचेज कितना किया आपने, सेल कितना किया। तो F4 की प्रेस कर दो, F4 की प्रेस कर देना। F4 की प्रेस करोगे तो बाउचर ले लो, उसमें रिसीव पेमेंट या परचेज कुछ भी ले लो जो आपकी इच्छा हो। तो वो उस टाइप के ट्रांजेक्शन की कितनी एंट्री हुई है वो बता देगा। बता रहा है पूरे एक ही तरीके के ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, सारे ट्रांजेक्शन नहीं आ रहे हैं, वो टोटल भी लग के आ रहा है, वो टोटल नीचे आ रहा है टोटल लग के। तो इससे ये फायदा होता है। तो एडवांस कहते हैं ना, एडवांस सीखना, तो एडवांस सीखने वाला यही होता है कि डे बुक देखने का मतलब होता है डेली का ट्रांजेक्शन चेक करना, लेकिन एडवांस मतलब क्या है कि आप अगर मल्टीपल चीजें जानते हो तो वही एडवांस होगी। आप एक ही रिपोर्ट को 10 तरीके से देख रहे हो, 10 तरीके से जनरेट कर रहे हो, तो आपको जो रिपोर्ट को एनालाइज करना, वर्किंग करना आसान हो जाता है। तो आपको नहीं आता है तो फिर आपके मैनुअल काम करना पड़ेगा। कैलकुलेटर भी टैली में नीचे दिया रहता है, आपको ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल प्लस एन दबा दो तो कैलकुलेटर ओपन हो जाता है, वही कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये हमारी डे बुक भी हो गई। अब डे बुक के बाद कैश एंड बैंक बुक, गूडू में जाके टाइप कर सकते हो, या उसके अलावा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसमें मिलेगा अकाउंट बुक, अकाउंट बुक के अंदर आ जाएगा कैश और बैंक बुक। कैश और बैंक बुक में क्या था, आपके कैश अकाउंट कितने हैं, क्या बैंक बैलेंस है आपका, और बैंक अकाउंट कितने हैं, क्या बैलेंस है उनका। और इस रिपोर्ट को भी मंथली क्वार्टरली जिस बेसिस पे देखना चाहे वो देख सकते हैं, कॉलमर कंट्रोल आई प्लस सी दबा के। तो ये रिपोर्ट थी भैया हमारी। इसी तरीके से बैंक के देख लोगे। और इसके अलावा हमारे पास रजिस्टर होते हैं, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर।
तो गो टू में जाके टाइप कर दो परचेज रजिस्टर, कर दिया टाइप परचेज रजिस्टर। तो पूरा टाइप नहीं करना होता, POR लिखा अपने आप आ जाएगा, परचेज कर लिया, एंटर मार दो, तो मंथ के ट्रांजेक्शन ओपन हो जाएंगे आपके सामने, है कि नहीं। अब ऑल्ट F5 की प्रेस कर देना। ऑल्ट F5 की प्रेस करने से क्या होगा कि इस तरीके से दिखेगा, आपने जो परचेज किया किससे किया, बाउचर नंबर क्या था, इनवॉइस नंबर क्या था, क्वांटिटी कितनी थी, रेट क्या थी, वैल्यू क्या थी, पूरा आपको बता रहा है डिटेलिंग। अभी GST का हमने ट्रांजेक्शन नहीं किया, नहीं तो GST बता देगा किस प्रोडक्ट पे कितना GST आपका लगा हो। ऐसे सेल का चेक कर लेना, सेल रजिस्टर में जाएंगे, आपके सामने मंथ आ जाएगा, उस पर एंटर मार देना, एंटर मारने के बाद फिर ऑल्ट F5 की प्रेस करना, तो सेल की बता देगा कि भैया सेल किस किस को किया, क्या क्या किया। सेल के बाद आपका आ जाएगा जर्नल। जनरल स्टोर में जाके हम देख सकते हैं कि जनरल की एंट्री में कौन कौन सी करी है। जैसे हमने मशीन खरीदी थी और हमने जनरल में एंट्री करी थी, हमने डिस्काउंट दिया था वो जनरल में एंट्री करी थी, ऑफिस फर्नीचर खरीदा था ये भी जनरल में एंट्री की है, तो जनरल में सारी जनरल वाली एंट्री आ जाती है। हो गया, इसी के साथ चैप्टर की समाप्ति भी हो गई। तो ये पूरा आपने समझा, जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए थे उससे रिपोर्ट हमारी ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो गई थी। किस रिपोर्ट को हम किस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो मैंने आपको बताया। आप गेट वेब टैली से कुछ बाहरी दिख जाते हैं ऑप्शन, कुछ आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर दिखते हैं, और कुछ उसके अंदर फिर अकाउंट बुक इन्वेंट्री बुक उनके अंदर दिखते हैं। और आपको अगर नाम पता है सामने वाले का, फीचर का क्या है, कौन सी रिपोर्ट है, तो आप Q2 में जाके डायरेक्ट टाइप कर दोगे तो भी आपके सामने वो आ जाएगा, कहीं से भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। और अकाउंटिंग जो करते हैं मेन उसका ऑब्जेक्टिव बिजनेस के लिए, जब बिजनेसमैन क्या होता है कि फाइनल रिपोर्ट और उसको MIS को देखना होता, यही होता। तो अगर आप अकाउंटिंग एंट्री प्रॉपर करोगे और आपको रिपोर्ट के बारे में अच्छी जानकारी होगी तो आगे आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। और दूसरा क्या होगा कि मैनेजमेंट में आप रहोगे, किसमें रहोगे, मैनेजमेंट में। अदरवाइज हमें रिपोर्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, हमें सिर्फ एंट्री एंट्री करना आती है, तो हम कहलाएंगे टैली ऑपरेटर या डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। वो हमारा काम रिपोर्ट से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा काम वहां क्या रहता है, सिर्फ डेट DY जो एंट्री होती है उनको पंच करना होता है, एंट्री करना। आपको किसी ने बिल दे दी सेल की, आपने सेल की एंट्री कर दी, किसी ने पर्ची की दी, पर्ची की एंट्री कर दी। अब प्रॉफिट और लॉस हो रहा, आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो अकाउंट ऑफिसर है, उसका काम क्या है, उसे परचेस वो एंट्री नहीं करता, वो यही चेक करता है कि डिटेलिंग क्या बन रही है, ऊपर जो मैनेजमेंट है उसको बताना उसके बारे में कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, वो ऑब्जर्वेशन का, है कि नहीं, ये वाला। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। ये मैं वीडियो आपके लिए डाल दूंगा, शॉर्टकट की इसमें यूज हुई है, वो भी आप देख लेना। हमने अभी ऑल्ट F5 देखी थी, ऑल्ट F1 है, और अल्ट F8 है, कंट्रोल N, ऑल्ट N, ऑल्ट A, ठीक है, ऑल्ट I, F4, F7, ऑल्ट F2। तो ये सारी हम की का यूज करते हैं, और किस की का कहाँ से यूज होना वो भी इसमें बता रहा आप। तो हमारा हो गया चैप्टर फिनिश। कल हम चैप्टर 7 करेंगे, ठीक है। कल हमारे चैप्टर 7 और 8 दोनों हो जाएंगे। फिर रह जाएगा GST,